हाय टू ऑल, मैं दीक्षा वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी में लगे होंगे बच्चे। आज भी मैं उपस्थित हूँ आपके बीच एक छोटा सा क्रक्स लेकर, किसी खास टॉपिक पर। आप भी सोच रहे होंगे आज कौन सा टॉपिक लेकर मैम हमारे बीच आई हैं। तो बच्चे, अभी का बहुत हालिया न्यूज है, आप लोगों ने सुना होगा, सभी को जानकारी हुई होगी कि हमारे भारत में बन चुका है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। चर्चे में है बिल्कुल। कौन सा ब्रिज? चिनाब ब्रिज। आपने नाम तो सुना ही होगा। तो उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके रखने चाहिए जिनसे भविष्य में परीक्षाओं में सवाल बनेंगे, उन सभी टॉपिक्स पर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, उन सभी पॉइंट्स को नोट करेंगे। तो पहले नाम देख लो, क्या नाम है? तो चिनाब ब्रिज। आप लोगों को ये नाम तो रट ही गया होगा क्योंकि बहुत चर्चे में है। कई बार इस पर मैंने भी बात किया है और बाकी चैनल्स पे भी बहुत इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है। चिनाब ब्रिज के रिगार्डिंग बात करते हैं, चिनाब ब्रिज की। तो इसका उद्घाटन, पहले तो ये देखो ये बना कहाँ है। तो जम्मू एंड कश्मीर में इस ब्रिज का निर्माण हम लोग देखते हैं। निर्माण कार्य कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में निर्माण कार्य हुआ है। आपसे पूछा जाए कि कितने लागत लगे हैं, मतलब कि कितना अमाउंट इसमें लगभग खर्च किया गया है, तो लगभग 1486 करोड़ जो आंकड़े मिले हैं उससे अगर पता किया जाए तो लगभग 1486 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें टोटल 1486 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस ब्रिज को निर्माण करने में। क्या खास है इसमें? क्या खास है भाई? तो आपने देखा होगा कि ये ही आकार है चिनाब ब्रिज का, बिल्कुल ऐसा ही। आर्कियल ब्रिज इसको कहा जाता है, आर्क ब्रिज जिसे कहते हैं, आर्क ब्रिज जिसे कहा जाता है, आर्क ब्रिज लिख लो, आर्क ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, अब बात की जाए आर्क ब्रिज के बारे में, तो आपको पता है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। भाई क्यों ना हो चर्चा इस ब्रिज की। अगर कोई ब्रिज, कोई इमारत, कुछ भी ऐसा बनता है, एक तो ऊंचाई में आईफिल टावर हम देखते थे, उससे भी ऊंचा अगर कुछ बन गया है तो वो हमारे लिए चर्चे का विषय होगा ना। तो एक खास चीज है कि इसमें सोचो, इतना भारी ब्रिज, इसमें तो कुछ देना चाहिए था कि ये भार को कंज्यूम, मतलब क्या करे, भार को कैरी कर सके, लोड को कैरी कर सके, क्योंकि इसके ऊपर बना है जो आवागमन के लिए यहाँ पर ट्रैक्स बने हैं। आवागमन, परिवहन का आवागमन होगा, गाड़ियों का आना जाना लगा रहेगा। आप सोचो इतना बड़ा भारी सा ब्रिज, कितना लोड होगा। ऊपर से अगर बीच में ये सब लगा दिया जाए तो इसका वजन और भारी हो जाएगा, इसलिए बीच में इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, खाली है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से इसकी इंजीनियरिंग की गई होगी, कितना खास होगा इसका इंजीनियरिंग का कार्य, अपने आप में गंभीर और सोचने वाला टॉपिक है। बात की जाए ये खास क्यों है, तो आईफिल टावर लिख लो यहाँ पे, जो हम लोग अभी तक ऊंचाई का मिसाल दिया करते थे, उससे भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचाई है, उससे भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है आपका चिनाब ब्रिज। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो इसमें 936 पुल, इसमें 936 पुल और लगभग 36 सुरंग है, लगभग 36 सुरंग इसमें हम लोगों को जान पड़ता है अभी तक के डेटा के हिसाब से जो हमारे बीच आया है। बात की जाए इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो एमएसएल से लिया जाए, समुद्र तल से, बिल्कुल एमएसएल का मतलब होता है मेन सी लेवल, समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई हम देखते हैं, एमएसएल का मतलब होता है मेन सी लेवल, ठीक है ना, मेन सी लेवल, समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई ली जाए तो वो आपका हो जाएगा 359 मीटर टोटल इसकी ऊंचाई है। 359 मीटर टोटल इसकी ऊंचाई है, परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कहां बना है, जम्मू कश्मीर में। किसने उद्घाटन किया है? मोदी जी ने किया है। कब उद्घाटन हुआ है ये भी पूछा जा सकता है, तो आप बताओगे 6 जून 2025 को इसका उद्घाटन कार्य हुआ है। 6 जून 2025 को इसका उद्घाटन कार्य हुआ है। कहां पर है ये, तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में। एग्जैक्ट लोकेशन इसका क्या है, अगर आपको घूमने का मन है तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। याद कर लेना, जम्मू कश्मीर तो हर जगह मिल रहा है, लेकिन थोड़ा और डेप्थ में जाइए, रियासी जिले में इसका कंस्ट्रक्शन का कार्य हुआ है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना है, ये भी नोट कर लेना। आपने लागत भी देख लिया है कि कितने पैसों की लागत से बना है ये ब्रिज, कितनी इसकी ऊंचाई है ये भी आपने देख लिया है। अब बात की जाए अगर कि किस योजना के तहत बना है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये बना है जिस योजना के तहत, तो देखो कनेक्टिविटी के तौर पे उधमपुर, बारामूला, ये सभी जम्मू कश्मीर के साइड के क्षेत्र ही हैं, बारामूला और श्रीनगर। ठीक है,
श्रीनगर रेलवे परिवहन, श्रीनगर रेलवे परियोजना के तहत ये बना है श्रीनगर रेलवे। तो इसका नाम हो जाएगा USBRL, ठीक है ना। USB आप श्रीनगर को बीच में कर लो और बारामूला को लास्ट में कर लो, तो सेम आपको नाम पता चल जाएगा USB, ठीक है। तो USB और R से आपका क्या हो जाएगा, रेलवे। R से क्या हो जाएगा, रेलवे। U से हो गया आपका उधमपुर, B से आपका क्या हो गया भाई, B से आपका हो गया श्रीनगर, और B से क्या हो, सॉरी S से हो गया श्रीनगर, और B से क्या हो जाएगा, बारामूला। तो USBRL रेलवे परियोजना के तहत इसका क्या हुआ है, निर्माण कार्य हुआ है, इसका निर्माण कार्य हुआ है। ये भी आप लोग याद कर लेना कि किस परियोजना के तहत सरकार ने इसे इतनी बड़ी फंडिंग के साथ निर्माण कार्य किया है। तो USBRL परियोजना के तहत, मतलब इसका कनेक्टिविटी भी इन सभी क्षेत्रों से होकर ही रहेगा। क्लियर है ना। अब बात की जाए इसकी लंबाई, तो 1315 मीटर इसकी लगभग में लंबाई बताई जा रही है, ऊंचाई नहीं, ध्यान देना। 1315 मीटर लगभग में, अप्रॉक्स में इसकी लंबाई बताई जा रही है। अब कुछ और प्रश्न हम लोग देखें कि क्या जरूरत पड़ गई है कि ऐसा ब्रिज निर्माण किया गया है। तो भाई आवश्यकता की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, अगर आवश्यकता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। दूसरा, लॉजिस्टिक्स सुख सुविधाओं के लिए भी इस तरह के ब्रिज का निर्माण किया गया है। और तीसरी चीज जो सबसे खास मुझे नजर आ रही है इस ब्रिज के साथ, वो ये है कि गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है, मान लो भारत में किसी भी राज्य में हो रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, अगर आप अद्वितीय कोई चीज बना देते हो, मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं है, तो आपकी इकोनॉमी कितनी बूस्ट हो जाती है, ये वही जानते हैं जो देश चला रहे हैं। तो इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए भी ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं, किए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। तो ये कुछ खासा उद्देश्य हो गए आपके कि टूरिज्म के लिए एक तो खासा उद्देश्य क्या हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र टूरिस्ट को बहुत लुभाता है। तो टूरिज्म को क्या करना है, ग्रो करने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए, टूरिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमी ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये हो गया। प्लस आप लॉजिस्टिक्स सुख सुविधाएं देख लो, जाने आने की बहुत सारी चीजें हमारी सेफ और जल्दी होंगी, लॉजिस्टिक्स सुख सुविधाएं। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कारण बनते हैं कि क्या उद्देश्य रहा होगा चिनाब ब्रिज जैसे ब्रिज का निर्माण करने का, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक में, मतलब अगले एग्जाम में आपका इस टॉपिक से तो सवाल होना बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद।